हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात बीएसएससी के द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के बारे में और उससे समझेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे कई फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यही होगा कि आप बिहार में होने वाले सभी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम और अदर भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन का डिकोड करना होगा, मतलब आपको समझाना होगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसका रणनीति क्या होगा, इसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इसे बोलते हैं नोटिफिकेशन का डिकोड करना। आप उसे सबसे क्रक्स और सबसे सही और सटीक और कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि कई ऐसे वीडियोस आते हैं जो कि सिंगल लाइन को 10 बार बताया जाता है, वो लंबे वीडियोस हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है आपको कम समय में अधिक जानकारी दें और सबसे सटीक और सही जानकारी दें। तो हम बात करते हैं अब इस पोस्ट के बारे में, इस जॉब के बारे में। ये बिहार एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। ये प्रयोगशाला सहायक, मतलब जो लैब असिस्टेंट होता है, लैबोरेटरी असिस्टेंट होता है, उसका जॉब है। ये 15 मई से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जो कि 14 जून तक चलेगा। ये लेवल 4 का जॉब है, मतलब ये लेवल 4 है। जैसे आपने बीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे होंगे या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें लेवल वाइज होता है वैकेंसी। तो जैसे कि बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो एसडीएम का हो गया, ये सब लेवल 9 का पोस्ट है। तो लेवल 4 है, मतलब छोटा पोस्ट है ये 12th में आपने यदि साइंस लिया है, यदि आप 12th के साइंस से पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं साइंस से, तो अब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टोटल 143 वैकेंसीज़ हैं और जिसमें अनारक्षित के लिए 56, मतलब अनरिजर्व के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इसमें 22 है, इसमें 1 है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27, पिछड़ा वर्ग के लिए 18, अन्य वर्ग पिछड़े वर्ग के महिला के लिए 5, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 14, कुल पद 143 और जिसमें 48 जो सीट है वो महिला के लिए है। तो पुरुष के लिए कितना सीट हो गया आप उसमें माइनस कर सकते हैं। इसके लिए जो उम्र सीमा है वो 1 अगस्त 2024 है। मतलब यदि आपने 1 अगस्त 2024 को आपका 18 साल हो गया है या आप उससे ऊपर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और 18 साल के लिए ये पोस्ट है। और जो जनरल है उसके लिए 37 साल, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए भी 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल, दिव्यांग के लिए 10 वर्ष की अधिकतम छूट प्राप्त होती है। ये जो होता है ये आप यदि जॉब कर रहे हैं उसके लिए है पहले से। और जो जन्म तिथि जो मान्य होगा वो 10th के जो मार्कशीट होता है उस पे जो डेट लिखा होता है उससे मान्य होता है। तो हम समझते हैं अब ये जो परीक्षा होगा वो कैसे होगा। ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा। ये परीक्षा बिहार एसएससी का जो नॉर्मल परीक्षा होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो सबसे पहले यदि 40,000 वैकेंसीज प्राप्त होती हैं, 40,000 इसमें यदि एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो ये परीक्षा कंडक्ट हो जाएगा। यदि अधिक आवेदन प्राप्त होता है, मतलब कि इसका आवेदन यदि ये नंबर नहीं बताया गया है लेकिन इसका आवेदन काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो गया, जैसे कि 4 लाख 5 लाख प्राप्त हो गया, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेंगे, एक से अधिक डे में एग्ज़ाम लेंगे और नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें ही होगा क्योंकि वैकेंसीज 143 है। तो मुझे लगता है इसमें से 3 लाख वैकेंसीज, इसमें 3 लाख पोस्ट के लिए, मतलब 3 लाख एप्लीकेंट इसमें वो अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें होगा। सबसे पहले 5 गुना जो चयन किया जाएगा, मतलब मुख्य परीक्षा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रारंभिक परीक्षा होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा
उसके बाद इसका एक मुख्य परीक्षा होगा, उसके लिए 5 गुना जो कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यदि ये वैकेंसी अभी आपने देखा है 143 है, जो कि घटते बढ़ते रहती है एग्ज़ाम कंडक्ट तक, वो जब तक यदि बढ़ जाए तो भी अच्छा है। तो अभी के लिए मेंस इसका का एग्ज़ाम देंगे 715 कैंडिडेट, या आप 143 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 715 आएगा। और मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जॉब हो जाएगा। तो जो मुख्य परीक्षा होगा उसके लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो अन्य दोबारा जारी होगा, मतलब बाद में, मतलब प्रीलिम्स का भी फी दो, मेंस का भी फी दो, कहने का मतलब यही है। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 4 मार्क्स ईच मिलेंगे, मतलब 600 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम। ठीक है, आपको 1/4 नेगेटिव है, मतलब 4 यदि गलत कर देंगे तो एक सही का आंसर खत्म। तो अब इसका जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा इसमें, सबसे पहले 35 मार्क्स का जो 35 क्वेश्चन होगा वो जीके से होगा। जो साइंस से होगा वो 75 क्वेश्चन होगा, और मैथ और रीजनिंग मिला के 40 क्वेश्चन होगा। मतलब सबसे ज़्यादा साइंस पे हम लोग को फोकस करना है। साइंस इसका जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, मतलब 12th लेवल का साइंस पूछेगा। सबसे पहले सामान्य अध्ययन में आप क्या करेंगे कि अपने आसपास की जानकारी के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या हो रहा है अपने पड़ोसी देश या हमारी भारत की हिस्ट्री। मतलब सामान्य अध्ययन को सही मायने में समझा जाए तो करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो लैंग्वेजेस है, बुक्स है, राजधानी है, खेल खिलाड़ी है, वो हमारे अपने देश का इतिहास, पड़ोसी देश का इतिहास, हमारे भूगोल, आर्थिक, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यही पूछता है, जो कि समान अध्ययन में होगा। उसके बाद होगा विज्ञान, मतलब +12th लेवल के अनुरूप होंगे, मतलब काफ़ी टफ होने वाला है ये। इसका साइंस 75 क्वेश्चन है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है कि यदि आपका साइंस अच्छा हुआ और आपका जीके अच्छा हुआ तो आप इस एग्ज़ाम में एक बढ़त बना सकते हैं। जो कि अब बात करते हैं हम मैथ और रीजनिंग के लिए। तो इसमें नॉर्मल है मैथ के लिए, जैसे कि एवरेज है, परसेंटेज एंड लॉस है, प्रॉफिट है, रेशियो है, यही है। ज़्यादा परसेंटेज है, ज़्यादा मतलब फ्रैक्शन है, नंबर्स है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज है, जो कि आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, जो कि एक होता है असर्शन एंड रीजन है, ये सब है आपका, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो न्यूनतम मार्क्स होता है वो 40%, मतलब ये कट ऑफ नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये कट ऑफ नहीं है, ये बस वो पास करने के लिए एक न्यूनतम एक मार्क्स दिया जाता है कि इतना मार्क्स लाना है, कट ऑफ इसके बाद निकलता है। ठीक है, इसमें फ़ी 540 रुपीज़ है फॉर जनरल के लिए, और समान पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के अस्थाई के लिए 135, दिव्यांग के लिए 135, सभी महिलाओं के लिए 135, और अन्य बिहार के लिए 540 रुपये। मतलब प्रीलिम्स का भी सेम फी, और मुझे लगता है मेंस का भी सेम फी होगा। मेंस का भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम होगा, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो अपग्रेडेड होंगे। और इसमें 2 एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स एंड मेंस। और साइंस काफ़ी टफ रहने वाला है। जो बोलते हैं साइंस इजी होता है, नहीं, साइंस काफ़ी टफ होता है। जो लुसेंट पढ़ते हैं साइंस का, जो ब्लू वाली जो बुक होती है, वो एनसीईआरटी का पूरा वो क्रैक्स दे रखा है। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी लेवल का पूछता है 12th में, तो आप उसका कम से कम यदि पढ़ रहे हैं तो आप इस माइंड में रखेंगे कि आपको वहाँ तक जाना है। और वैसे सबसे पहले बिहार एसएससी का जो पीवाईक्यू है उसको देखेंगे, और ये लैबोरेटरी असिस्टेंट है, मतलब जो लैब में जो काम करेंगे उसके लिए है। दैट्स वाई उन्होंने साइंस को काफ़ी टफ बनाया है। जीके जीएस को उतना टफ नहीं बनाया है, जीके जीएस उतना टफ नहीं होगा, लेकिन साइंस टफ इसलिए होगा क्योंकि ये लैबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। ठीक है, और मैथ रीजनिंग आप वो कर सकते हैं, मेनली साइंस पे आपको फोकस करना है।
आप ये जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, आप ये लेंगे, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये सब सारा आपका पेमेंट का है। ये सब आप देख सकते हैं 15 तारीख से ये शुरू होगा और ये इसमें 16 तारीख दिया हुआ है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन आज ही प्राप्त हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन है, आप इसके अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। आप साइंस पे अधिक फोकस करेंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 40 क्वेश्चन है और जीएस का 35 क्वेश्चन है। मतलब जीएस और साइंस पे आपको फोकस कर लेना है अच्छे से, ठीक है। बाकी यदि इसके रिलेटेड और भी अपडेट आता है, जैसे मेंस के लिए और भी अपडेट आता है, तो एक अपडेटेड वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। वर्क हार्ड फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल बीपीएससी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।